आप सब जरूर देखिए यूटीवी आगरा। नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ एक्शन और एनएफआईआर के आह्वान पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के बैनर तले नई पेंशन स्कीम को रद्द करने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए रेल कर्मचारियों ने जो लगातार क्रमिक उपवास 8 जनवरी को 12 बजे से शुरू किया था, वह आज 11 जनवरी को 12 बजे इसका समापन होगा। मंडल मंत्री अक्षय कांत शर्मा ने सभी नई पेंशन स्कीम के 40 कर्मचारी जो आखिरी 24 घंटे से उपवास पर बैठे थे, उनका स्वागत किया और मंडल अध्यक्ष पी.के. सोनी ने उनको फलाहार कराकर उनके उपवास का समापन करवाया। इन 40 कर्मचारियों के साथ उपस्थित सभी रेल कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर जोरदार नारे लगाए और मंडल मंत्री अक्षय कांत शर्मा ने बताया कि इस सफल उपवास के बाद जो भी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के महामंत्री श्री आर.पी. सिंह जो भी निर्देश होगा वह इसी तरह से अनुपालन किया जाएगा और यदि नई पेंशन स्कीम रद्द करने के लिए हड़ताल की आवश्यकता हुई तो उस पर भी विचार किया जाएगा। मंडल अध्यक्ष पी.के. सोनी ने सभी का धन्यवाद देते हुए बताया कि सरकार ने यदि पुरानी पेंशन स्कीम देने पर गौर नहीं किया और एनजेसीए किसी और आंदोलन का निर्देश दिया तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ उसके लिए भी तैयार रहेगा। मीडिया और पुलिस वालों ने जिस तरह से इस आंदोलन में सहयोग किया, उनका धन्यवाद भी दिया। अध्यक्ष एनसीआरएस आगरा मंडल, जैसा कि आपको विदित है, एनजेसीए के प्रोग्राम के तहत 8 तारीख से और आज 11 तारीख तक क्रमिक उपवास का जो कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ चलाया, ये आगरा मंडल की विभिन्न जो शाखाएं थी वो कंटिन्यूशन में 24 घंटे एक दूसरे को क्रमिक उपवास को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे दिन हमने उसको समाप्त करने का काम किया है। और ये एकमात्र मांग हमारी जो है वो है एनपीएस खत्म करने की, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की। जो 2004 के अंदर एनडीए गवर्नमेंट ने पुरानी पेंशन स्कीम को रद्द करते हुए न्यू पेंशन स्कीम को लाने का काम किया। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी जब रिटायर्ड होता था तो उसको आखिरी वेतन का 50% मिलता था और समय के अंदर जो महंगाई भत्ता जुड़ता था उससे उसकी पेंशन बढ़ती रहती थी। यही कारण था कि जो पेंशन आधारित योजना के तहत पुराने लोग जो रिटायर्ड हुए उनकी लंबी आयु रहती थी, क्योंकि उन्हें किसी के ऊपर आश्रित होने का काम नहीं होता था, वो अपना जीवन यापन कर लेते थे। आज सच्चाई ये है कि जब से न्यू पेंशन स्कीम आई है और कुछ एक्स सर्विसमैन रेलवे में आए और वो रिटायर्ड हुए, उनको 4,000 से लेकर 6,000 रुपये जब पेंशन मिलने का काम किया तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ। कारण ये है कि न्यू पेंशन स्कीम पूर्णतः बाजार पे आधारित पेंशन स्कीम है। बाजार में सेंसेक्स जो रहता है, आप भी देखते हैं, किसी दिन बहुत ऊंचाइयों को छूता है, किसी दिन अचानक ही धड़ाम से गिर जाता है। तो कर्मचारियों में डर ये व्याप्त है कि उनका कटा हुआ पैसा भी शायद उन्हें 20 साल या 30 साल बाद वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। उस डर के तहत वो जो चाहते हैं कि एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम। संदेश बहुत अच्छा गया है। हमने अपना एनपीएस वाले जो नई पेंशन स्कीम वाले लड़के हैं, जो नए लड़के हैं, इनकी टीम हमने उतारी थी, क्योंकि हमारे पदाधिकारी में ओल्ड पेंशन स्कीम वाले भी हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम के पदाधिकारी और हमारे सदस्य और रेलवे कर्मचारी, इनको हमने एनपीएस इस धरने से जोड़ा और हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। पहले दिन जहां 26 कर्मचारी बैठे, दूसरे दिन 32 हुए और तीसरे दिन वो संख्या 44 तक पहुंच गई। तो और उन लोगों ने जिस तरह से यहाँ अपनी जज्बा दिखाया है और न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कराने के लिए जो उन्होंने कसम खाई है, इस ठंड में बैठे रहे हैं, यहीं रात में पड़े रहे हैं, भूखे रहे हैं, उससे लगता है कि ये आंदोलन बहुत उग्र होगा और आगे अंजाम तक भी पहुँचेगा। सरकार की तरफ से कोई आपको आश्वासन वगैरह मिला? सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं है, जबकि हमने पिछले महीने स्ट्राइक बैलेट करी थी। स्ट्राइक बैलेट का 99% हमारे को कर्मचारियों का सहमति मिली। वो रिपोर्ट रेलवे बोर्ड तक पहुंचा दी है, सरकार तक पहुंचा दी है, लेकिन सरकार ने जब उस पर कोई कान पे जू नहीं रहेंगी तब ये हमने इस तरह का एनजेसीए ने, नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ एक्शन, जो नेशनल लेवल पे है, सब यूनियनों के साथ मिलके है, उनने ये निर्णय लिया था और उसके निर्णय पे हमने ये किया है। अब इसकी रिपोर्ट भी इंटेलिजेंस की उनके पास जाएगी। वैसे भी सब न्यूज़ जा रही है, मीडिया वाले आप जो हमारा सहयोग कर रहे हैं उसके थ्रू भी जा रही है। तो वो अब देखें सरकार क्या करती है, नहीं तो फिर और जैसा आगे कदम आपका क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे? आगे जो भी एनजेसीए का, हमारा इंडिविजुअल कुछ नहीं चल रहा है इसमें। जो एनजेसीए नेशनल जॉइंट कमेटी जो नेशनल लेवल पर बनी है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी हैं और राज्य सरकार की यूनियनें भी हैं, वो सब मिलके जो केंद्रीय नेतृत्व है
NJCA का वो जो निर्णय लेगा वो ही हम लोग फॉलो करेंगे।